वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपको कंपटीशन के टेस्ट के लिए या कहीं भी कोई एग्जाम देते हैं आप किसी भी टाइप का, तो वहां पर कंप्यूटर का सबसे बेस्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। तो टॉपिक हमारा है डीबीएमएस। क्या है? डीबीएमएस। इससे रिलेटेड मैक्सिमम जितनी बातें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। डीबीएमएस का मतलब होता है डियर स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यहां डाटा क्या है, डाटाबेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम क्या है, और ये सब्जेक्ट किन किन बातों को लेकर बनाया गया, क्यों बना। कोई भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर बनाया गया है तो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। क्यों कौन सा सब्जेक्ट बना, क्या उसका मेन बेनिफिट होता है। जैसे देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कॉलेज के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं तो उनका रिकॉर्ड हमें रखना है। या कोई कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनका भी क्या रखना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। उनकी एम्प्लॉयज हैं तो उनका सैलरी का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो सारा रिकॉर्ड जो कंप्यूटराइज करना है हमारे को। तो पहले क्या था, कागजों में होता था, रजिस्टर बनते थे। अब क्या है, वो सारा काम कंप्यूटर से होता है। तो कंप्यूटर आने के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम लाने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो डाटाबेस को मैनेज करे। क्लियर? तो डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट जनरेट होती है भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए जिससे कि हम डाटाबेस बनाएं और उसको, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उनका जो रिकॉर्ड बनेगा किसमें बनेगा, टेबल बनेगी ना, रो एंड कॉलम। मान लीजिए एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड, दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, तीसरे का, चौथे का, एक क्लास का रिकॉर्ड, दूसरी क्लास का रिकॉर्ड। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितनी सैलरी है, उनका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पता नहीं कितना सारा डाटा हो जाता है। तो उसको मैनेज करके हमें रखना है। हम डाटा क्यों मैनेज करके रखते हैं, रजिस्टर में रखते हैं, क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो उसका रिकॉर्ड खोला और देख के बता दिया। अब यही काम अगर कंप्यूटर से हो जाए तो कंप्यूटर से ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि रजिस्टर में खोलेंगे, पेज पलटेंगे, कितना हो पाएगा। कंप्यूटर में तो हमें एक कमांड देनी है और उससे उस पर्टिकुलर का डाटा उठ के आ जाएगा। क्लियर? तो रिकॉर्ड रखना काफी इजी हो जाता है। तो मीन अब रिकॉर्ड की बात आ गई तो डीबीएमएस सब्जेक्ट का बात करेंगे हम। डीबीएमएस जो सब्जेक्ट है वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए डेवलप किया गया, जहां पर नंबर ऑफ एम्प्लॉय या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं। क्लियर? रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए डीबीएमएस सब्जेक्ट का जो है जनरेशन हुआ। ओके, अब बात करेंगे डीबीएमएस का मतलब क्या, एक एक टर्म हम क्लियर करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, थ्योरेटिकल पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, कोशिश करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें इस पूरी टर्म को समझने के लिए हमें छोटी छोटी कई टर्म समझनी पड़ेंगी ताकि ये समझ में आ जाए कि ये क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा। डाटा क्या होता है, फिर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है। क्लियर? डाटाबेस क्या होता है, फिर डीबीएमएस क्या होता है, फिर आरडीबीएमएस। ये क्या होते हैं, इनके एक एक के बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है? हो सकता है डीबीएमएस से रिलेटेड सीरीज लंबी जाए हमारी, तो पहला लेक्चर बेस लेक्चर है, इसमें काफी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। इतनी बातें अगर ढंग से समझ लेते हो तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें से अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है? ओके, लिव। तो डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाटाबेस क्या है, डीबीएमएस क्या है, आरडीबीएमएस क्या है। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए सारी टर्म्स जो हमारी यूज होंगी। सबसे पहले देखिए, कोई मान लीजिए स्कूल है या कॉलेज है। ठीक है? तो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स ने नंबर जो मान लीजिए एग्जामिनेशन में एक्सेस किए, कितना मिला, मान लीजिए उसको हिंदी में मार्क्स मिले 90, इंग्लिश में मिले 80 और मैथ में मिले 95। अब ये अलग अलग मार्क्स हैं। ठीक है? तो ये क्या है, डाटा है। अजय, विजय, मोहन, सोहन, राम, सीता, गीता, ये सब नाम है, ये भी क्या है, डाटा है। जब मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने नंबर कितने ऑब्टेन किए, 80, 90, 50, 60, 70 जो भी किए, तो वो सारा डाटा है। टीचर ने उस डाटा को कैलकुलेट करके टोटल निकाल लिया और उसकी परसेंटेज निकाल दी और बता दिया वो पास है या फेल है। तो वो उस डाटा को प्रोसेस किया, टीचर ने क्या किया,
प्रोसेस किया और क्या बन के आई आपके सामने, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डाटा को प्रोसेस करने के बाद ही बनती है, जिससे कि हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लिए जा सकते हैं, डाटा पे नहीं लिया जा सकता। डाटा को इंफॉर्मेशन में बदला जा सकता है उसको प्रोसेस करके। जैसे ऑब्टेन मार्क्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, डाटा है, बट उनका टोटल कर लिया या सब्जेक्ट वाइज चेक कर लिया वो पास है या फेल है, परसेंटेज निकाल ली, वो क्या बन गई आपकी इंफॉर्मेशन। तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद में क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन बन जाती है। क्लियर। तो डाटा और इंफॉर्मेशन टर्म ये थी। उसके बाद आता है डाटाबेस क्या होता है। अब डाटा और इंफॉर्मेशन तो हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, बट अब बात आती है डीबीएमएस सब्जेक्ट की। तो डीबीएमएस सब्जेक्ट इस बात तक पहुंचने के लिए हमारे को ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस टर्म्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज और समझनी होगी, टेबल क्या होती है। ठीक है, टेबल। तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, फिर मैं पहले एक एक चीज को समझाता हूं आपको। टेबल क्या है, किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय का जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो रो एंड कॉलम का जो फॉर्मेट होता है तो वो क्या कहलाती है, टेबल। टेबल इज कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो टेबल कहलाती है। बट एक बात और बोले, डीबीएमएस सब्जेक्ट में इसको हम फाइल भी बोल सकते हैं। फाइल भी है, टेबल भी है, रिलेशन भी है। ये टर्म्स हमें क्लियर करनी है, अभी मैं बताता हूं आपको अच्छे से। देखिए, ये एक मैंने स्ट्रक्चर लिया टेबल का, जिसके अंदर मैंने रो एंड कॉलम्स, ये कॉलम्स तैयार हो रहे हैं और ये आपकी रो हो गई। तो रो एंड कॉलम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, एक टेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एक टेबल है। ठीक है। अब जैसे देखिए, मैं इसमें एक डाटा एंटर करता हूं। मान लीजिए इसमें मैंने फील्ड लिए नेम, रोल नंबर, मैथ के मार्क्स, मैथ, इंग्लिश और टोटल। क्लियर। तो इसमें मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर लिया, तो ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है। इसमें 3 टर्म्स और आएंगे, स्कीमा क्या होता है, सब स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है। देखो, छोटी छोटी सारी टर्म्स हम बीच में डिस्कस करते रहेंगे। पहला बेस लेक्चर है डीबीएमएस का, तो हर बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यस। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसमें मान लीजिए मैंने नाम डाल दिया ABCD, ये नाम है, रोल नंबर, मार्क्स 50 में से मान लीजिए मार्क्स आपके, ये इनका टोटल मान लीजिए हमने निकाल दिया। अब जो ये टेबल बनी है पूरी, इस टेबल को डीबीएमएस में अगर हम बात करें तो इसको टेबल का नाम भी दिया जा सकता है, नंबर 1 टेबल। इसको हम रिलेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिलेशन। और इसको हम फाइल भी बोलते हैं, और इसको हम एंटिटी भी बोलते हैं। मीन रो एंड कॉलम का जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इसके अंदर, तो इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, सबसे पहले टेबल भी बोल सकते हैं, रिलेशन, फाइल और एंटिटी। क्लियर। तो ये टेबल है, ये रिलेशन है, ये फाइल है, ये एंटिटी किसकी है। अब आपको पता है कि नेम पूछा है, रोल नंबर पूछा है, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स पूछे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि किसी स्टूडेंट की है कि नहीं, एम्प्लॉय का तो नहीं हो सकता। अगर सैलरी पूछी जाती, DA TA पूछा जाता, तो नॉर्मल से पता चल जाता किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है। तो ये जो है, ये एंटिटी है, ये रिलेशन है, फाइल है, किसकी है, स्टूडेंट की। किसकी है, स्टूडेंट की। क्लियर। जो फाइल को या टेबल को हम नाम देते हैं, ठीक है, तो वो एक नाम हो गया। हम कहेंगे टेबल स्टूडेंट की, रिलेशन स्टूडेंट की, या फाइल स्टूडेंट की, या एंटिटी क्या है, स्टूडेंट की है। पहली बात तो रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं। क्लियर है। दूसरी बात, जब ये हमने कॉलम लिए थे, इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, ये कॉलम है, इनको हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एट्रीब्यूट्स क्या बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स। और इनको हम फील्ड भी बोलते हैं, फील्ड। कॉलम 1 2 3 4 5, इस टेबल में कितने कॉलम हैं, 5। इस टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं, 5। इसमें कितने फील्ड हैं, 5। तो इनको हम क्या क्या बोल सकते हैं, कॉलम, एट्रीब्यूट और फील्ड बोल सकते हैं डियर। उसके बाद बात आती है जो ये पर्टिकुलर रो,
ठीक है। तो रो जो होती हैं टेबल के अंदर, रो है ये सारी 1 2 3, क्लियर। तो जो रो है उनको हम क्या बोल सकते हैं, टप्पल्स, टप्पल्स भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, टप्पल्स, इनको हम टप्पल बोलते हैं। इस टेबल में कितने टप्पल हैं, 1 2 3 4 5, 5 टप्पल है या 5 रो हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके अंदर जो डाटा होता है, मान लीजिए ये एक डाटा है, ये डाटा है, ये डाटा है, ये डाटा है, ठीक है। डाटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाटा। उसके बाद ये एक टेबल से रिलेटेड, एक रिलेशन से रिलेटेड जो है वो क्या थी, कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने बताया कि इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, किस नाम से डिनोट कर सकते हैं। एक चीज और आती है इसमें, डोमेन क्या होता है। अब ये इस रोल नंबर का डोमेन है, रोल नंबर में नंबर ही आ सकते हैं, तो इसके डोमेन में नंबर हैं, ठीक है। मैथ है, इसमें भी नंबर आ सकते हैं, मैथ के मार्क्स, तो ये इसका डोमेन है, इसको क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है, डोमेन। तो ये डोमेन है, ठीक है। उसके बाद ये इसका डोमेन है, पॉसिबल वैल्यू इन ए फील्ड, एक फील्ड के अंदर जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या कहलाता है, उसका डोमेन कहलाता है, ये इसका डोमेन है। नेम है, तो नेम का डोमेन क्या है कि इसमें कैरेक्टर ही आएंगे, क्लियर। तो इसका क्या कहलाएगा, डोमेन। तो एक जो टेबल हम स्ट्रक्चर बनाते हैं रो एंड कॉलम का, तो उसको क्या क्या नाम दिया जा सकता है, उनकी क्या क्या टर्म्स जो यूज हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब बात आ रही थी हमारी, सबसे पहले डाटा क्या था, दूसरी बात क्या थी, इंफॉर्मेशन क्या था, फिर बात आई थी हमारी डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस को समझने के लिए हम पहले किस पे आगे थे, टेबल पे आगे थे। अब डाटाबेस क्या होता है उसको भी हम एक अच्छे तरीके से बताते हैं आपको, मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। देखिए अब हमें डाटाबेस टर्म को समझना है, डाटाबेस क्या है, फिर हम डीबीएमएस तक पहुंच जाएंगे, फिर आरडीबीएमएस तक पहुंच जाएंगे। डाटाबेस का मतलब क्या है, देखिए सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, बिट। सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट, 0 या 1, या तो 0 है या फिर 1 बिट होती है। जब बिट को कलेक्ट करोगे आप, 4 बिट कलेक्ट करोगे तो एक निबल बन जाता है, 8 बिट कलेक्ट करोगे तो एक बाइट बन जाता है। तो निबल बिट की कलेक्शन जो है वो क्या बनेगा आपका, बाइट। पहली टर्म, दूसरी टर्म, हम इस तक पहुंचना है, हमें इसमें कुछ मिलेगा आपको, लॉजिक मिलेगा, अभी हम धीरे धीरे समझते चल रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, बिट 0 1 की कलेक्शन क्या बनती है आपकी, बाइट बनती है। बाइट की जब कलेक्शन करेंगे आप, अब हम बिट बाइट गीगाबाइट मेगाबाइट उसकी बात यहाँ नहीं कर रहे, हम डीबीएमएस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ और समझना होगा। देखो बिट की कलेक्शन बाइट, बाइट जब मिलेगा, ठीक है, तो बाइट की कलेक्शन के थ्रू आप फील्ड बना सकते हैं। फील्ड बनाना है जैसे नेम, रोल नंबर, फादर नेम, जो अभी हमने पीछे टेबल में डिस्कस किया, एट्रीब्यूट, फील्ड, कॉलम। तो जैसे नेम है NAME, तो नेम एक जो है वो एक पूरा फील्ड है ना, तो वो फील्ड बनाने के लिए, नेम बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कलेक्शन ऑफ बाइट्स की जरूरत पड़ेगी। बिट की कलेक्शन से बाइट बनेगा, बाइट की कलेक्शन से फील्ड बन सकता है। फील्ड, फील्ड मतलब एट्रीब्यूट, जैसे नेम, रोल नंबर, फादर नेम, एड्रेस, ये अलग अलग फील्ड, तो ये कलेक्शन ऑफ बाइट से बनता है। अब फील्ड की कलेक्शंस, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, तीनों की कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स क्या बनेगा, फाइल। क्लियर, कलेक्शन ऑफ फील्ड क्या बनेगा, फाइल बन जाएगी। मतलब बिट की कलेक्शन बाइट, बाइट की कलेक्शन फील्ड, और फील्ड जब मिल जाएंगे, नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी आपकी, फाइल बन जाएगी, मतलब एक टेबल बन जाएगी, मतलब एक रिलेशन बन जाएगा। क्लियर। अब फील्ड मिल गए हमारे पास, फील्ड की कलेक्शन आगे इस साइड लिख देते हैं हम आपको, बिट की बाइट, बाइट का बिट की कलेक्शन बाइट बनेगा, बाइट की कलेक्शन फील्ड बनेगा, और फील्ड की कलेक्शन से आपकी क्या बन जाएगी, एक फाइल या एक टेबल बन जाएगी। अब कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या बनेगा, डाटाबेस। यस, यहीं चल पड़ते हैं इसको, ये डाटाबेस।
बिट, बिट की कलेक्शन बाइट, बाइट की कलेक्शन फील्ड, फील्ड की कलेक्शन फाइल्स, और फाइल्स मतलब टेबल्स, टेबल्स की कलेक्शन डाटाबेस कहलाता है। तो डाटाबेस टर्म क्लियर करनी थी हमें भी। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। मान लीजिए कोई कॉलेज है, वहां पर अलग अलग उसका पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करना है हमारे को। तो क्या है कि एक क्लास की, एक कोई क्लास है, मान लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी अलग टेबल बनाई, एक मतलब एक फाइल अलग बनी, उनकी अलग बनी, उनकी अलग बनी, और उन फाइलों को आपस में जोड़ा भी जाएगा ना, रिलेशन सेट किए जाएंगे, तो कलेक्शन ऑफ टेबल्स हो गया। तो क्या बन गया? वो डाटाबेस कहलाएगा डियर स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा? डाटाबेस। तो डाटाबेस इज नथिंग बट इट इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, कलेक्शन ऑफ रिलेशंस, ये कह सकते हैं आप। तो मीन बिट की कलेक्शन बाइट, बाइट की कलेक्शन फील्ड, और फील्ड की कलेक्शन फाइल, और फाइलों की कलेक्शन डाटाबेस। तो ये होता है डियर स्टूडेंट डाटाबेस। क्लियर? तो मीन हमने पहले एक टेबल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, ठीक है? ये एक फील्ड है, ठीक है? फील्ड किससे बना था? कलेक्शन ऑफ बाइट, बाइट किससे बना? कलेक्शन ऑफ बिट। क्लियर? अब फील्ड की कलेक्शन है, एक फील्ड है, दूसरा फील्ड है, तीसरा फील्ड है, चौथा फील्ड, ये सारे फील्ड इकट्ठे हो गए एक साथ, तो क्या बन गई? एक फाइल बन गई। ऐसे ही एक फाइल और बना रखी है, मान लीजिए हमने अलग से ऐसे एक फाइल और बना रखी है, और उनका कलेक्शन इकट्ठा हो गया, तो क्या बन गया आपका? डाटाबेस। तो डाटाबेस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फाइल्स। व्हाट इज फाइल? कलेक्शन ऑफ फील्ड। व्हाट इज फील्ड? कलेक्शन ऑफ बाइट्स। व्हाट इज बाइट? कलेक्शन ऑफ बिट। क्लियर? तो ये बात थी हमारी डाटाबेस से रिलेटेड भी। डाटाबेस क्या होता है? तो डाटाबेस यहां से शुरू होती है बात, यहां तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं हम डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस को समझने के लिए मैं थोड़ा फिगर क्लियर सा बनाता हूं, कोशिश करता हूं। बिट, बिट की कलेक्शन बाइट, बाइट की कलेक्शन फील्ड, और फील्ड की कलेक्शन क्या होता है? रिकॉर्ड्स। बीच में ये ऐड कर सकते हो आप, रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड्स की कलेक्शन फाइल। ठीक है? 1 2 3 4 5। मेन रिकॉर्ड क्या था? देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो टेबल हम बनाते हैं, बीच में एक टर्म यूज करनी है हमारे को, जैसे कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। तो एक क्या बना? एक फील्ड की कलेक्शन ये बन गया आपका रिकॉर्ड, फिर ये एक रिकॉर्ड बनाया, फिर ये एक रिकॉर्ड बनाया, फिर ये एक रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड की कलेक्शन जो है वो क्या बन गई? हमारी फाइल। ये बीच में हमें ऐड करना होगा। बिट, बिट की कलेक्शन बाइट, बाइट की कलेक्शन फील्ड, और फील्ड जो अलग अलग मिलके एक रिकॉर्ड बना देंगे, रिकॉर्ड 1, फिर एक रिकॉर्ड और बन जाएगा, रिकॉर्ड 2, फिर रिकॉर्ड 3। अब रिकॉर्ड जब इकट्ठे होंगे काफी सारे, तो एक फाइल आपकी बन जाएगी। तो मीन हम ये टर्म ऐसे यूज करेंगे, बिट, बिट की कलेक्शन बाइट, बाइट की कलेक्शन फील्ड, फील्ड की कलेक्शन एक रिकॉर्ड बनाएगी, और काफी सारे रिकॉर्ड इकट्ठे होके क्या बन जाएगी? फाइल, और फाइलों की कलेक्शन क्या कहलाएगा? आपका डाटाबेस। ये होता है डाटाबेस। क्लियर है? तो इसमें बस ये लास्ट टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं बताया था आपको, ये बीच में ऐड करना है ध्यान से, क्योंकि बिट की कलेक्शन बाइट बनती है, बाइट की कलेक्शन फील्ड बनता है, फील्ड मिलेंगे जब तो एक रिकॉर्ड बनेगा, फिर एक रिकॉर्ड है, फिर दूसरा रिकॉर्ड है, तीसरा रिकॉर्ड है, चौथा रिकॉर्ड इकट्ठे होंगे तो एक आपकी फाइल बनेगी, और फाइलों की कलेक्शन क्या कहलाएगा? आपका डाटाबेस। क्लियर? अब डाटाबेस जो है हमारे पास है, मान लीजिए, अब डाटाबेस को किस में डालना है? कंप्यूटर में डालना है। हमने डाटाबेस तो हम कागजों में बना लेंगे सारा, भी कितनी टेबल बनी, बना लिया। अब उसको किस में डालना है? कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर में डालने के लिए कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए ना, जिसमें ये सब डाटा डलेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। किसी में ग्राफिकल डिजाइनिंग होती है, कोई फोटोग्राफी के लिए होता है, कोई एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें, ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जो डाटाबेस को हैंडल कर सके, क्योंकि हमारे पास तो डाटाबेस है ना, कलेक्शन ऑफ टेबल है। तो डाटाबेस को हैंडल करने के लिए सॉफ्टवेयर जो चाहिएगा उसका नाम होगा DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस को मैनेज करने का सिस्टम मीन सॉफ्टवेयर, वो कहलाएगा DBMS। तो DBMS तो सॉफ्टवेयर पैकेज है, बट डाटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल है। उन्हीं कलेक्शन ऑफ टेबल को DBMS पैकेज में डाल लेंगे। DBMS पैकेज बहुत आते हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे SQL आता है एक, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। वो पैकेज मान लो कंप्यूटर में डाल लिया तो उसमें टेबल ही बनती हैं,
रिकॉर्ड ही डाले जाएंगे। क्लियर? तो वो क्या कहलाएगा आपका डीबीएमएस एसक्यूएल है, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो हमारा मेन मुद्दा यही था कि डीबीएमएस क्या है। तो डीबीएमएस तो सॉफ्टवेयर पैकेज होते हैं जैसे कि एसक्यूएल है, पर डीबीएमएस से पहले डाटाबेस वर्ड आ जाता है। डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स है। अब कलेक्शन ऑफ फाइल्स क्या थी? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या था? कलेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड क्या था? कलेक्शन ऑफ बाइट। अब बाइट क्या थी? कलेक्शन ऑफ बिट। बिट तो छोटी इकाई सबसे पहली है ही कंप्यूटर की। तो ये बात हमें क्लियर करती है कि एक डीबीएमएस क्या है और डीबीएमएस टर्म्स कैसे आई, कैसे जनरेट हुई और कैसे यूज होती है। क्लियर? मेन मुद्दा यहां रहेगा टेबल का ही। एक टेबल, उसमें अलग अलग जो टर्म्स यूज होती हैं वो। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट था कि डीबीएमएस क्या है और इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जब हम कोई टेबल तैयार करते हैं, एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक होता है डियर स्टूडेंट डीबीएमएस सिस्टम, एक होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे देखिए, मान लीजिए हम पहले रिकॉर्ड मैनुअल करते थे, रजिस्टरों में बनाते थे। अब क्या करना है? कंप्यूटराइज्ड करना है। तो कंप्यूटराइज करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक तो होता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, एक होता है डीबीएमएस सिस्टम। ये दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पहला, दूसरा क्या है? डीबीएमएस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मान लीजिए कोई कॉलेज है, उन्होंने ये सोचा कि पूरा रिकॉर्ड जो भी है कॉलेज का वो कंप्यूटराइज्ड कर दिया जाए। तो उन्होंने अखबार में ऐड निकाल दी कि कोई ऐसे पर्सन जो नॉलेज रखते हो डीबीएमएस की या फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की, जो कंप्यूटर को ऑनलाइन कर दे, कंप्यूटराइज्ड कर दे। तो ऐड निकालेंगे वो डीबीए की। किसकी निकालेंगे? डीबीए, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डीबीएमएस जो सब्जेक्ट है उसके अंदर ये टर्म्स आएंगी। डीबीए कौन होता है? हु इज डीबीए? डीबीए होता है डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो डाटाबेस बनेगा, कलेक्शन ऑफ टेबल्स जो होंगी, उसको एडमिनिस्ट्रेट करने वाला पर्सन क्या कहलाएगा? डीबीए। तो कॉलेज में कंप्यूटराइज डाटा करवाना था सभी स्टूडेंट का या पूरा रिकॉर्ड, तो ऐड निकाली गई किसकी? डीबीए की, डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर पहुंच गया कॉलेज में। उन्होंने बोली प्रिंसिपल सर क्या करना है? तो बोले कि हमारा जो पूरा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर में फीड करना है। तो डीबीए ने बोला सर दो तरीके हैं, हम इसको स्टोरी की तरह कोशिश करेंगे डियर स्टूडेंट समझने की, ताकि हमेशा हमें याद रहे, रट्टे ना मारने पड़े, चाहे छोटे क्वेश्चन हो चाहे बड़े हों। ओके, तो डीबीए जाके प्रिंसिपल को बोलता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सर हम कर देंगे कंप्यूटराइज डाटा पूरा, बट आप ये बताइए कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से करें या डीबीएमएस सिस्टम से करें। तो उन्होंने कहा, प्रिंसिपल सर ने पूछा बताइए डिफरेंस बताइए क्या है। तो डीबीए ने बताया कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम तो सर ये है कि आपके रूम में हम कंप्यूटर रख देंगे एक। मान लीजिए आपके कॉलेज में 3 डिपार्टमेंट हैं, आर्ट्स है, कंप्यूटर है, ठीक है, और आपका मान लीजिए साइंस का अलग से है। तो कॉमर्स है, आर्ट, हम एग्जांपल को थोड़ा प्रैक्टिकल लेते हैं। ये कॉलेज है, मान लीजिए ये प्रिंसिपल का रूम है। 3 डिपार्टमेंट अलग अलग कॉलेज के हैं। एक आर्ट है, यहां आर्ट्स की क्लासेस लगती हैं। ये कॉमर्स है, यहां कॉमर्स की क्लासेस लगती हैं। यहां कंप्यूटर के सेक्शंस बने हुए। क्लियर? अब क्या है कि कंप्यूटराइज करना था, तो प्रिंसिपल में आके वो डीबीए बोलते हैं कि सर एक कंप्यूटर यहां लगा देंगे हम, एक यहां और एक यहां, सब जगह अलग अलग कंप्यूटर रख देंगे हम, सब में अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल देंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर। अभी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में बता रहा है डीबीए कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे सर। वो कहते हैं कि हम अलग अलग सॉफ्टवेयर डाल लेंगे, अलग अलग ऑपरेटर बिठा देंगे और वो सारा रिकॉर्ड वर्ड में, एक्सेल में या किस में भी
रिकॉर्ड बनाएंगे, यहाँ एक अलग होगा जो सबका रिकॉर्ड यहाँ भी बना के देगा। तो सब डिपार्टमेंट के अलग अलग कंप्यूटर, अलग अलग रूल्स होंगे, उनके अलग अलग सॉफ्टवेयर होंगे, आपस में उनका कोई लेना देना नहीं। तो बोले ये हो तो जाएगा कंप्यूटराइज सारा, पर ऐसे होगा, यहां अलग से सारा तैयार करवाएंगे हम। तो ये होता था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, हर एक के अंदर अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग सिस्टम, अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग कंप्यूटर। अब यहां जो बनेगा वो यहां भी बनाना पड़ेगा। बोले ये है सर। फिर प्रिंसिपल कहता है सर डीबीएमएस बताओ फिर क्या है। डीबीएमएस में बोला है कि हम यहां रखेंगे तो यही सामान, बट इनको जोड़ देंगे, नेटवर्किंग कर देंगे। एक जैसा सॉफ्टवेयर होगा, एक जैसा स्टैंडर्ड होगा, एक जगह ही डाटा रखेंगे यहां सबका, इनको एक्सेस दे देंगे बस। यहां से कमांड लगेगी, यहां से डाटा आएगा और यहीं डाटा जाएगा इनकी आपस में। तो ये जो सिस्टम होगा ये होगा डीबीएमएस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, बेसिक डिफरेंस जो है डीबीएमएस और फाइल में ये होता है कि उसमें नेटवर्किंग के थ्रू एक जगह से सेम स्टैंडर्ड से एक जगह कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में दिक्कत है, डुप्लीकेसी होती है डाटा की, इनकंसिस्टेंसी होती है डाटा की। यहाँ कुछ और होगा, हो सकता है यहाँ कोई चेंज ना करवाए। मान लीजिए एक स्टूडेंट आ गया, यहाँ डाटा चेंज करवा दिया, यहाँ कराना भूल गया प्रिंसिपल रूम में, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, अस्थिर हो गया, डबल मेहनत लगी, मेमोरी अलग से लगी, ठीक है, एफर्ट्स ज्यादा लगे, डबलिंग हो गई सारी। पर डीबीएमएस सिस्टम उससे बेस्ट है कि एक जगह बनाओ, वहां से एक्सेस दे दो बस, इंडिपेंडेंटली, एक जैसा फॉर्मेट होगा सबका। तो वो क्या होगा, डीबीएमएस सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मुझे आप लोगों को यही बताना था कि डीबीएमएस क्या है, क्या स्ट्रक्चर होता है, फाइल प्रोसेसिंग और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है और इसकी बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट में हम और इससे रिलेटेड अच्छी बातें लेके आएंगे, आप इसको सुने। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।